मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आज करीब 17 महीने बाद हरदोई जेल से रिहा हो गए हैं। पिछले दिनों से रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी, जिसके बाद जल्द ही उनको जेल से बाहर आने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन मंगलवार को 11 बजे के करीब हरदोई जेल से रिहा हो गए। दरअसल पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिल चुकी है, मगर रामपुर कोर्ट ने उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति का केस चल रहा था। इसी वजह से उनके जेल से रिहाई अटकी हुई थी। रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 नई धाराएं जोड़ने की अपील की थी, मगर कोर्ट ने रामपुर पुलिस की अपील को खारिज कर दिया और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। इसे अब्दुल्ला आजम खान के लिए बड़ी राहत माना गया। बीते दिनों रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के जज शोभित मंसल ने अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी, जिससे उनके रिहाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। अब्दुल्ला आजम खान को 18 अक्टूबर 2023 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस और अन्य मामलों में 7 साल की सजा होने के चलते जेल भेजा गया था। याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने उनके खिलाफ नई धाराएं जोड़ने की रामपुर पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अब उनकी रिहाई में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। ऐसे में आज वे हरदोई जेल से बाहर आ गए हैं। कल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सभी 42 मामलों में रिहाई के परवाने हरदोई जेल भेज दिया और आज अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। उनके जेल से बाहर आने से पहले सपा के समर्थक बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। इसके अलावा पार्टी के कई सांसद भी वहां मौजूद थे। समर्थकों ने अब्दुल्ला आजम के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आजम की रिहाई हुई, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यायपालिका ने इंसाफ दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यायपालिका को। और ये तो हमेशा होता है कि जो है कहीं न कहीं जो है ऊपर जो है बैठा जो देख रहा है वो इंसाफ मिलता है, इंसाफ देता है, और इंसाफ मिला है, मिलेगा। काफ़ी समय लग गया, काफ़ी समय लग गया, क्या कहना चाहेंगे? अब काफ़ी समय का ये है, ये तो कानून का एक तरीका है जिस तरह से आगे तक चलता रहा, लेकिन कहीं भी हमें न्याय तो मिला, देर से सही। भाजपा सरकार का भी शिकंजा काफ़ी बना रहा है इसको लेकर। अब जब सरकार ही सब कुछ होती है, सरकार जो है जिस तरह से उन्होंने जुल्म किया, हम लोगों को झूठा फंसाने का काम किया, अब जो है अदालत ने न्याय दिया है, उसका धन्यवाद। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो न्यायपालिका का जो फैसला जो अभी आया है और जो फैसला जो अभी आएगा, हमने हमेशा से ये कहा है कि हम न्यायपालिका के हर फैसले का सम्मान करते हैं, चाहे वो बेल को लेकर हो या आगे आने वाले समय में किसी भी उनके मुकदमे को लेकर हो। करीब 45 मामले उन पर दर्ज थे, हर मामले में 2-2 जमानती, करीब 90 जमानती जो थे उसमें लगे हैं। देखिए, जो जमानती होते हैं ये एक प्रक्रिया है, ये उनका अपना एक पर्सनल चीज़ें हैं, उस चीज़ का हम लोगों से कोई ऐसा लेना देना नहीं होता। अगर वो चीज़ उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होगा तो वो ठीक होगा, तो उसका हम लोगों से कोई इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। एक काफिले के साथ वो आ रहा है, कई गाड़ियाँ उनके साथ में होंगी। अब रही बात जो आपने काफिले की, तो उसकी जांच करवाएंगे कि कितनी उस गाड़ियाँ उस काफिले में अपराधियों की हैं, कितनी गाड़ियाँ माफियाओं की है। क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो तो ये कह ही चुके हैं कि मेरे संबंध दाऊद से हैं, मेरे संबंध जो देश के बाहर के जो इस तरीके के लोग हैं उनसे हैं, तो उसकी भी जांच करवाएंगे। मतलब जो इनके साथ काफिला आ रहा है गाड़ियों का, उसकी जांच कराएंगे। मैंने कहा ना, हमने आप ही के माध्यम से बात पता लगी है कि काफिला, तो उसकी जांच करवाएंगे। तो अब आगे क्या रहेगा आपका? हमारी जो मजबूती के साथ जो पैरवी चल रही थी वो बिल्कुल वैसी चलेगी। बहुत सारे केसेस अभी रामपुर में हैं, बहुत सारे केसेस प्रयागराज में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, सबकी बहुत मजबूती से पैरवी चल रही है। और हमें न्यायपालिका पर पूरी तरीके से भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है
और आने वाले समय में सत्य की ही जीत होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा, उनके रिहा होते ही मिठाइयाँ बांटी गई है, परिवार में खुशी की लहर है, हजारों समर्थक उनके साथ में है। मैंने आपसे कहा ना, ये उनका अपना अधिकार है कि मिठाई बांटे या वो करें, वो उनका अपना अधिकार है। बाकी अब आगे देखते हैं। मैंने कहा ना, मजबूती के साथ पैरवी चल रही है और पैरवी और मजबूती के साथ साथ चलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा और दे रहा है। हमारे इरादे मजबूत हुए हैं। हाँ, लोगों से भी यही मैसेज है कि जो लोग कमजोर पड़ रहे हैं या मायूस हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है और अल्लाह ताला ने सजा देना शुरू कर दी है। हमारे साथ है, जैसी भी मतलब मुमकिन मदद हो सकती है पार्टी हमें दे रही है। ये बिल्कुल गलत है।